शर्मा जी गुड MC, आर एन शर्मा जी गुड MC, नरेंद्र जी गुड MC, राहुल जी अर्जुन मलिक जी गुड MC, कृष्णा जी गुड MC, सुनील निर्मल जी गुड MC, कृष्णा जी गुड MC, गौरी राय जी गुड MC, अनिल गुप्ता जी गुड MC, वेलकम, क्या बात है। कालीराम दास जी गुड MC, दीप्ति भुनिया जी गुड MC, गुड MC, विजय कुमार मौर्य जी गुड MC, आशीष शर्मा जी फिर से एक बार गुड MC, राम शिरोमणि शुक्ला जी गुड MC, आशीष शर्मा जी गुड MC, फ्रेंड नरेंद्र सिंह जी गुड MC। हमारे सभी लोग आ चुके हैं, सभी मैं दर्शक तो नहीं बोलूँगा लेकिन सभी सीखने वाले लोग। विष्णु राय जी गुड MC सिलीगुड़ी से, क्या बात है। और शिव नारायण कश्यप जी गुड MC, क्या बात। कमलेश कुमार साक्या जी गुड MC, लवलेश विश्वकर्मा जी, सुजीत विश्वास जी गुड MC, दुर्गा प्रसाद शुक्ला जी गुड MC, सूरत से विजय कुमार मौर्य जी, क्या बात है, गुड MC, मोहम्मद इस्लाम अंसारी जी गुड MC, रमाकांत सिंह जी गुड MC, और मिलन खान जी गुड MC, सविता देवी जी गुड MC, अंसालिनी जी फतेहपुर से गुड MC, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया फ्रेंड। और मैं बताऊं उमेश कुमार श्रीवास्तव जी गुड MC, राम शिरोमणि जी फिर से एक बार। तो फ्रेंड हमारे सभी लोग आते रहेंगे, काफ़ी लोग आ गए हैं। अख्तर हुसैन जी गुड MC, और ऐसा लगता है कि लोग एडवांस त्यौहार मनाने लगे। केशनाथ राज जी गुड MC, लवलेश विश्वकर्मा जी गुड MC, क्या बात है। तो अपनी आज की मीटिंग को हम शुरू करते हैं। आज के जो फेसबुक लाइव इस प्रोग्राम में डायरेक्ट इमाम दीन जी गुड MC। तो फ्रेंड हम अपनी बात को आज से शुरू करते हैं। आज जैसा कि जानते हैं, और अभिषेक कश्यप जी जुड़ चुके हैं हमारे लाइव सेशन के ऑर्गेनाइजर, गुड MC अभिषेक जी, बहुत ही शानदार। और मैडम हिबा खान जी भी जुड़ चुकी हैं, गुड MC, पिंकी रावत जी गुड MC, राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी गुड MC, नथु लाल सील जी गुड MC, क्या बात है। विश्वनाथ यादव जी गुड MC, ऋषि दुबे जी गुड MC, मानदीन जी गुड MC। तो मिठू दास जी गुड MC, मिठू दास जी गुड MC। तो फ्रेंड अपनी बात को हम शुरू करते हैं। आज बहुत ज़्यादा नहीं, आपके बीच में हम मात्र 30 मिनट रहेंगे। 30 मिनट धैर्य बनाए रखिएगा, कुछ काम की बात करेंगे। और जैसा कि अभी जानते हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला तो है आज हम TD आउटलेट वाले के लिए बात हमारी होगी। दूसरी बात होगी हमारे ईगल जिन लोगों ने फंड लिया है उनको बधाई भी देना है और उनकी नाराज़गी भी दूर करनी है। और तीसरी बात करेंगे घटिया लीडरशिप के बारे में। दिनेश गुप्ता जी गुड MC। तो फ्रेंड जैसा कि जानते हैं कि आप हम एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वॉच पार्टी पे लगा दें ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंचे। और कई बार लोग बाद में भी वीडियो को सुनते हैं, क्योंकि बाद में भी अगर मौका लगता है तो वीडियो सुनते हैं। कई बार लोग ढूंढ निकालते हैं कि सर आपका वीडियो मैंने सुना था और ये इस डेट का था। अरविंद मौर्य जी जुड़ चुके हैं। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो काम में ही आएगा, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती है जो अनुभव के आधार पे बताई जाती है, और मेरा जो अनुभव बोलता है उसी पे मैं बात करता हूँ। क्योंकि मैं बिना प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल जब तक कोई काम मैं कर नहीं लेता तब तक मैं सामने वाले को मैं एजुकेट भी नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पे तो जो भी लोग आते हैं, अगर हमारा एक सुपरस्टार भी है यहाँ पे मौजूद है, अगर वो किसी को कुछ सिखाएगा तो प्रैक्टिकल सिखाएगा, क्योंकि वो जो किया है वही बताएगा। तो रूमा मंडल जी गुड MC। तो फ्रेंड अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोग आ चुके हैं, जो लोग जुड़ गए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग जुड़ेंगे उनका भी धन्यवाद है, जो लोग नहीं जुड़ेंगे उनका भी सबसे अधिक धन्यवाद। तो फ्रेंड जैसा कि जानते हैं कि DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे ज़िंदगी 1 बजे इस प्रोग्राम में आपका सभी का स्वागत है। और लगातार आप बने हैं इस फेसबुक पेज पे पिछले कई वर्षों से,
जिसकी वजह से मैं सदा आभारी रहूँगा। और हमारे एजुकेशन, हमारी जो जानकारी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचती है। उसका अगर आप लाभ ले पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको उसका लाभ मिल रहा है तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस लाभ के लिए जो जानकारी आपको मुझसे मिलती है वही जानकारी अगर आप और भी, मुझे खुशी होगी जो जानकारी मुझसे मिलती है वो टीम को भी सिखाने की कोशिश करें, टीम को भी बताने की कोशिश करें कि डीएन सर की मैंने मीटिंग में या उनके फेसबुक लाइव पेज से मैंने ये चीज़ सीखा था, परवीन डेराई जी, गुड एमसी। तो फ्रेंड, आपके पास जो भी जानकारी मिले उसको अगले तक ट्रांसफ़र करिए। तो जैसा कि जानते हैं आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो नए होंगे, पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे, पहली बार जुड़े होंगे। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि अभी मेरा नाम जो है डीएन सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज की धरती से हूँ। आईएमसी बिजनेस का पिछले कुछ वर्षों का एक ईमानदार एसोसिएट हूँ जिसने ईमानदारी से काम करके आईएमसी बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक मुकाम हासिल किया, जिस मुकाम को बोलते हैं क्राउन प्रेसिडेंट। क्राउन प्रेसिडेंट का जो लेवल होता है, एक लेवल ऐसा होता है जिस लेवल पे पहुंच के एक अच्छी फीलिंग आती है, मान सम्मान मिलता है और बहुत सारा सुख भोगने को मिलता है। लेकिन कहते हैं कि नसीब अपना अपना, आप क्या सुख भोगते हैं जीवन में, क्या आपको मिलता है। तो कई बार कुछ सुख ऐसी भी होती है जो पैसे से नहीं लिया जा सकता, लेकिन 99.9% जो सुख होती है, जो सुविधाएं हमें जो चाहिए जीवन में, हेल्थ, तो वो भी बिना वेल्थ के नहीं मिलता। बहुत सारी सुविधाएं जो है ना वो बिना वेल्थ के नहीं मिलता, यानी पैसा जरूरी है। तो फ्रेंड, पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या उस पैसे के लिए हम प्रयास कर रहे हैं? तो मैंने इस पैसे के लिए मैंने प्रयास किया और लगातार काम किया। लगातार काम करने की वजह से रिजल्ट आपके सामने है। और ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। आज मैं बात करूंगा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे। तो ये पेज मेरा नहीं, ये पेज आप सभी का है। और आप सभी जब आते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम अपने परिवार के बीच में आज हम बात करने के लायक हैं। क्योंकि एक समय था कि फैमिली पूछती नहीं थी, और आज इतना बड़ा परिवार आईएमसी का, जहाँ पे लाखों लोग आज मुझे सुनते हैं, लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड, ये सब हो पाया डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज की वजह से। और हमारे जो कहते हैं निस्वार्थ, जो हमारे अंदर एक भावना है कि हम लोगों की मदद करें, जिसकी वजह से बहुत सारा प्यार मिलता है। अभी मैंने देखा कि डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे जो लोग लगातार बने रहते हैं, जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं सर मैं पूछता हूँ कि क्या आप हमें जानते हैं? कहीं सर आपको मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? कहीं सर मैं आपको पेज पे फॉलो किया हुआ है और मैं सर आपको सुनता भी हूँ, और सर आप बहुत बढ़िया बताते हैं। फ्रेंड, मैं बहुत बढ़िया नहीं बताता, मैं सही चीज़ बताता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया बता करके मुझे भीड़ नहीं इकट्ठा करना है। क्योंकि अगर मैं बहुत लच्छेदार बातें करूँ, आपसे बहुत ऐसी बातें करूँ, तो हो सकता है कि आपको कुछ देर के लिए मज़ा तो आएगा, लेकिन जीवन में बहुत सारी उपलब्धि नहीं आएगी। जैसे कि आप फिल्म को देखते हैं और बहुत वो आपके पसंद की होती है, लेकिन उससे उपलब्धि नहीं होती। लेकिन जब गुरुजी जब पढ़ाते हैं, पढ़ने का मन तो नहीं करता, पढ़ाई में मन तो नहीं लगता, लेकिन जब छड़ियाँ चलती है तो शायद उससे आपका जीवन संवरता है। तो फ्रेंड, ऐसे ही जो काम की चीज़ें होती हैं ना, जो काम की चीज़ें होती है, कई बार जैसे हमारे मुंह को वही चीज़ पसंद है जो हमारे सेहत को नुकसान करता है, लेकिन सेहत को जो फायदा करे शायद हमारे जुबान को पसंद नहीं आता है। कई बार हमें मजबूरी में उसको लेना पड़ता है। तो फ्रेंड, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे बने रहिएगा और लगातार हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। क्योंकि अभी आईएमसी बिजनेस की अगर मैं सही जानकारी दूं तो आईएमसी बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ है, और जिस दिन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जो तैयारी चल रही है, जो इसकी प्लानिंग चल रही है कंपनी की, उसमें कई लोगों को तो जानकारी भी नहीं होगी कि आईएमसी क्या करने वाली है। आईएमसी जो करने वाली है वो आईएमसी को भी कई बार जानकारी नहीं होती है, कंपनी एमडी सर को भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, जिनके साथ हम लोग उठते बैठते हैं, जिनके सानिध्य में, जिनके एजुकेशन से, जिनके वीडियो देख करके हम लोग प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड, कई बार जब प्लानिंग होती है तो लगता है कि ऐसा भी हो जाएगा, और ऐसा होगा तो आईएमसी का वो रूप क्या होगा। तो फ्रेंड, आज आपको बताने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं कि आईएमसी आज पूरे इंडिया में फैल चुका है। पूरे इंडिया में फैलने के साथ साथ आज विदेशों की भी यात्रा कर रही है, और कई देशों में आईएमसी लगातार, ऐसे अगर ऑफलाइन बात करूं तो मुझे लगता है कि 88 से 90 देशों में आईएमसी के प्रोडक्ट जा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन की बात करूं तो कई देशों में सेवाएं भी शुरू हो चुकी है और कई देशों में शुरू होने वाली है। तो फ्रेंड, ये रहा डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में। अब थोड़ी मैं बात करूंगा कि अभी मैं आरएस प्रोग्राम हुआ था, मैं कानपुर गया था। कानपुर में मैं एज ए चीफ गेस्ट गया था, और वहाँ पे कई लेवल के लोगों ने
IMC को मैं अचीवमेंट ली और बहुत तगड़ी अचीवमेंट थी। वहाँ पे बहुत सारे नए लोगों ने सिल्वर, गोल्ड, रूबी, यहाँ तक कि क्राउन प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो फ्रेंड, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ फिर एक बार इस पेज के माध्यम से, जिन्होंने DN सिंह के RS प्रोग्राम में लोग बैठे थे और उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया था। तो मैं सबको बधाई देता हूँ और सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और मैं स्पेशली बधाई या थैंक्स बोलना चाहूँगा रेस्पेक्टेड लीडर हमारे मोहित गोस्वामी जी को, जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज किया। अब तक बहुत सी जगह हम प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मोहित गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से RS प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके और उन्होंने साबित किया कि सर हम एक बेहतर ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं और हैं। तो ये साबित किया और आप सब भी सीखें कि हमें कैसे अपलाइन को जब बुलाएं तो कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे अच्छे तरीके से हम उसका सिस्टमेटिक तरीके से हम बिजनेस को और मीटिंग को, यानी हम मीटिंग को अगर हम सफल करते हैं तो हमारे लोग मोटिवेट होते हैं। तो फ्रेंड, ये रहा आपका RS प्रोग्राम के बारे में। थोड़ा मैं बात करूंगा ईगल बिल नहीं, यानी ईगल फंड। ईगल फंड एक ऐसा फंड आया है कि जिस फंड को अगर लोगों ने समझ लिया और जो लोग समझते जाएंगे, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं कि कोई चीज़ आपने पढ़ लिया तो समझ लिया। किताब एक बार पढ़ने में भी हमें समझ में नहीं आता, दूसरी बार में 365 दिन पढ़ने के बाद ही हम शायद एग्जाम में पास हो पाते हैं। तो एक बार अगर कोई चीज़ अगर आपने सुन लिया नहीं सारा 2% मिलेगा ईगल फंड। तो ईगल फंड एक ऐसा फंड है कि अगर पूरी तरह से आपने समझ लिया तो दोस्त मैं बताऊं कि आपके टीम में बहुत सारे अचीवमेंट आने वाले हैं, बहुत सारे अचीवमेंट आएंगे और बहुत आपका ग्रोथ होने वाला है। मैं अब जाके समझाऊं। पिछले महीने जब ईगल फंड आया तो मुझे लगा कि यार ईगल फंड क्या लाभ देगा 2% का, लेकिन इतना बड़ा लाभ दिया ईगल फंड ने कि मेरे बिजनेस को 20% की ग्रोथ से बढ़ा दिया। ईगल फंड ने 20% की ग्रोथ से बढ़ा दिया। जो हमारा ग्रोथ चल रहा है भाई, वैसे भी आप जानते हैं कि 30% का ग्रोथ कंपनी का हमेशा रहती है, लेकिन 20% की ग्रोथ से, जो कि एक्चुअल जो होगा वही हम बताएंगे आपको, कि 20% की ग्रोथ से मेरा बिजनेस पिछले महीने यानी बिजनेस वैल्यू मेरा बढ़ा। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं कि ईगल फंड, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, कई लोगों ने मुझे कॉल कर कहा सर मेरा ईगल फंड सर कंपनी ने कहा था 2500 मिलेगा, अब मुझे 1900 मिला, कोई बोल रहा 1700 मिला, कोई बोल रहा 1800 मिला, कोई बोल रहा 2000 मिला। तो फ्रेंड मैं बता दूं वो 1900, 1800, 1700 नहीं है, वो 17,000, 18,000, वो 20,000 है अगर आप काम करते रह गए। क्योंकि सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप बिजनेस आए किस लिए है, आपका आने का कारण क्या है। अगर 25, 50, 100, 200 रुपये के लिए आए हैं तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए जिनके सपने बड़े हैं, जिनका ड्रीम बड़ा है और जिसके सपने बड़े नहीं हैं तो फ्रेंड इस बिजनेस में वो घसीटते जाएंगे, वो इसी पूरी तरह से वो मतलब कहते नहीं कि कामयाब होंगे भी तो वो मन लायक कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि आखिर ये फंड कम क्यों आया। तो जो जानकारी जो निकल के अभी आई है कि ये फंड जो आया है 2% का ईगल फंड, ये उन लोगों के लिए आया है जो सुपरस्टार से जो नीचे हैं और जो न्यू लोग आते हैं उनके लिए कि खुद ज्वाइनिंग किया और प्रोडक्ट परचेज किया 1100 बिजनेस वैल्यू का और उसके बाद 5 लोगों को करवा दिया। लेकिन इसमें हुआ क्या, अभी कंपनी का एक टूर चल रहा है, उस टूर का नाम है दुबई टूर। अब कुछ लोगों ने, होशियार लोगों ने क्या किया, पॉइंट बनाने के लिए टूर का ये ईगल फंड का मिसयूज किया और ईगल फंड को लोगों ने 1100 वैल्यूम नई आईडियो पे बिना आधार लगाए आईडियो पे लोगों ने कर लिया, जिसकी वजह से संख्या बहुत काफी बढ़ गई। जब संख्या बढ़ी तो कहते हैं कि जो पैसे मिलने चाहिए सुपरस्टार को, पैसे कोई सिल्वर ले गया, कोई गोल्ड ले गया, कोई रूबी, कोई डायमंड, चेयरमैन ले गया, यहाँ तक कि कुछ एम्बेसडर भी ले गए अपने डाउन में लोगों को बिल कटवा करके, क्योंकि पॉइंट्स बनाने थे। लेकिन मैं बता दूं आपको, कंपनी ने निर्णय लिया, कई लोगों ने कॉल किया सर पेमेंट कम हो गया। हमने कहा कि जितना पेमेंट कम हुआ है उससे ज़्यादा कहीं बढ़ने वाला है और ये पेमेंट आपका बढ़ जाएगा। बस इस महीने फिर एक बार आपको ईगल फंड लेना है, पुराने लोगों को करवाना है 5-5 लोगों को 1100 वैल्यू, और जो नए आप अपनी टीम बना करके फिर से नए लोगों को आपको करना है। ये नहीं कि आप खुद ही लेने वाले बन जाए, आप दिलाने वाले भी बने। आप जब दिलाने वाले बनेंगे तो आपको 3,000 नहीं, 2,500 नहीं, 3,000 नहीं, आपको हो सकता है कि 7 से 8,000 रुपये आ जाए, क्योंकि आप हो सकता है कि टीम बिल्डिंग फंड भी आपको मिल जाए, 35,000 बिजनेस वैल्यूम आपका हो जाए और फास्ट सुपरस्टार भी कहलाएं। तो फ्रेंड आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस महीने कंपनी ने क्या दिया है कि बिजनेस वैल्यूम यानी 25 तारीख तक जो लोग
1100 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे और करवा लेंगे अपनी टीम में, ईगल फंड के वो दावेदार हो जाएंगे। और जब कम लोगों में जब ईगल फंड बटेगा तो ये पे आउट ये बहुत अच्छा जाने की संभावना है, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि टर्नओवर तो लोग 25 के बाद भी करेंगे, उस टर्नओवर के भी आपको मिलने वाला, लेकिन मिलेगा किसको? जो 25 तारीख तक करेगा। समझिए बहुत ध्यान से। हमारे कंपनी के एमडी सर आदरणीय अशोक सत्तर भाटिया जी और फाउंडर अशोक भाटिया जी को मैं धन्यवाद देता हूं, और हम अपने सभी सीनियर लीडर को, जो हमारे सभी क्राउन प्रेसिडेंट, सभी कोहिनूर, सभी लीडर्स, यहाँ तक कि मैं मैनेजमेंट को सभी को धन्यवाद देता हूं कि क्या खूब दिमाग लगा दिया है कि 25 तारीख तक यदि कर लेते हैं, 25 तक कर लेते हैं भाई, 15 तक कर लेते हैं तो 200, 250, 300 रुपए का प्रोडक्ट भी फ्री मिलता है, और 25 तक कर लेते हैं तो क्या फायदा होने वाला है? ईगल फंड मिलने वाला है। तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का जो 31 तारीख तक जो टर्नओवर होंगे, यानी 30 नवंबर तक जो टर्नओवर होंगे, उस टोटल टर्नओवर का 2% निकाल करके ईगल फंड वालों को कंपनी देगी। यानी तो फ्रेंड, यानी वो पैसे जो ईगल फंड लोगों को देगी, ईगल फंड लोगों को देने वाली, यानी 31 तारीख तक जो बिजनेस करेगा उसको 25 तारीख तक काम करने वाले को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, आप पूरी तरह से लग जाइए जिंदगी में। अभी देख रहे हैं सामने दिवाली है, धनतेरस है, दिवाली है, फिर छठ पूजा भी है। मैं धार्मिक आदमी हूं, मैं भी आस्था रखता हूं, ईश्वर में भरोसा है मुझे। लेकिन फ्रेंड, ये त्योहार के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप जो है कहीं मिस कर जाए ईगल फंड, क्योंकि फ्रेंड जब पैसा होता है ना जीवन में तो दिवाली बड़ी अच्छी होती है, और वरना जिसके देह में पैसा नहीं होता ना तो उसका दिवाला निकलता है। तो फ्रेंड, पैसा बहुत जरूरी है, तो काम में पूरी तरह से लग जाइएगा। त्योहार को हम ही नहीं कहते कि त्योहार को आपको नहीं मनाना, त्योहार को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, बहुत बढ़िया से मनाइए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम, यानी धनतेरस और दिवाली की। लेकिन फ्रेंड, दिवाली मनाओ तो फिर मेरे जैसा मनाओ, ऐसी दिवाली होनी चाहिए जो मैं आज से 10 साल पहले नहीं मनाया करता था, लेकिन आप दिवाली मनाता हूं फ्रेंड। और हमारी टीम में आज हजारों की संख्या में लोग हैं जो बेहतरीन दिवाली मनाते हैं, बेहतरीन छठ मनाते हैं। तो फ्रेंड, 25 तारीख तक ईगल फंड लेने के लिए आपको काम कर लेना है, यानी आपको ज्वाइनिंग करा लेनी है। और सबसे अच्छा अभी आ गया है कि कुछ लोग फर्जी आईडी डाल करके, अब जो भी आईडी डालेंगे बिना आधार के आईडी नहीं डलेगी, ज्वाइनिंग नहीं होगी। आधार आपको डालने जरूरी है, क्योंकि आधार एक आदमी का एक ही हो सकता है, और दूसरा आधार नंबर उसमें डलेगा नहीं, क्योंकि ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिट दिखलाएगा। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं फ्रेंड। और इस बार जो पैसा घटा है वो पैसा बढ़ के भी आने वाला है। क्लियर हुआ आप सभी को? सबको क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड, जरा सी बात पे ना नाराजगी की जरूरत नहीं है। अरे सर पैसा कम आ गया, पैसा कम आया है सर, नाराजगी। अब कुछ लोग ना बहुत छोटी मानसिकता के होते हैं। देखिए, वैसे आप आईएमसी बिजनेस में आप आए हैं तो आपका कहते हैं ना आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, तो ये छोटा दिल कहां से आ गया? 500 कम आ गया तो अब लगे रोने, है ना। आज जब आप ही रोगे तो आप टीम को क्या संभालोगे? आप क्या संभालेंगे टीम को अपने? जो खुद ही रोने लगे। थोड़ा कम आया नहीं कि रोने लगे, थोड़ा ज्यादा आया तो हम मुस्कुराए भी नहीं, ये भी नहीं बोला कि सर आइए हम टॉफी खिलाएं हमको, लेकिन जब कम आया तो आप रोने लगे। रोना नहीं है फ्रेंड। अगर ऐसा होता तो मैं जिस तरह मैं बिजनेस में आया था तो मेरे पहले महीने 50,000 आना चाहिए भाई। पहले महीने अगर 20 लाख की सोच लेते, 10 लाख की सोच लेते, 5 लाख तो कैसे होता भाई? बच्चा तो छोटा है ना भाई, आप शुरुआत में तो नर्सरी में ही होंगे ना, बाकी सभी डिग्रियां तो धीरे धीरे आती है, बाद में आती है। तो फ्रेंड, ईगल फंड पे आप विशेष ध्यान दें और खुद करें, अपने टीम में भी कराएं। हाँ, एक बात और ध्यान रहे, ईगल फंड जब आप कर लें, मतलब लेने वाले बन गए, आपने ज्वाइनिंग करा दिया, तो चेक भी करें क्या इसमें स्पॉन्सरिंग और जो रेफरल नंबर हमने सही डाला है कि नहीं डाला है। क्या बिना रेफरल के हमने रेफरल कहीं ज्वाइनिंग और लगा दिया और रेफरल नहीं डाला आपने, यानी फिर समझ ले कि ये फंड किसको मिलेगा। 5 आपके, आप सुपरस्टार से डाउन आपका कम लेवल है, सुपरस्टार तक का आपका लेवल है। 5 डायरेक्ट में जिन लोगों ने परचेजिंग करते हैं, 5 डायरेक्ट में आपके, ठीक डायरेक्ट में स्पॉन्सर 5 लाइन में वो मानी जाती है ईगल फंड में। और अगर 5 में से कोई डायरेक्ट में नहीं है, नहीं परचेज कर रहा, तो उसके ठीक नीचे आप नई आईडी डाल करके, रेफरल में अपना नंबर डाल करके, उन्हीं के नीचे डाल करके, और आप ईगल फंड के दावेदार हो सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि आपने एक ही लाइन में 5 डाल दिया, 5 में रेफरल अपना डाल दिया, आपको ईगल फंड आपको नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये बिजनेस तो सीखने के विषय है। देखिए हमने जितना सीखा हमें उतना मिल रहा है, हमने जितना सीखा हमें उतना मिल रहा है, आपने जितना सीखा उतना आपको मिल रहा है। देखिए फ्रेंड, वर्दी एक ही जैसी होती है लेकिन सबकी सैलरी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वो जितना जानते हैं वही जानते हैं, वही जितना जानते हैं उसी जानने का उनको पैसा मिलता है। तो आप में से कई लोग ना तुरंत जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। अरे आपको तो खुद ही टीम को समझाना चाहिए, टीम को समझाइए, टीम को बताइए। अरे आप मजदूर मानसिकता के हम लोग नहीं है, आप नहीं हो मजदूर मानसिकता के। पहले सबसे बड़ी बात कि आईएमसी बिजनेस में जुड़ने वाला व्यक्ति, शुरुआत करने वाला ही व्यक्ति महान कहलाता है। बताइए, विवेक मिश्रा जी लिखते हैं, बाजार से मैंने 5 मित्रों को एक ही कंपनी के 5 फोन दिलाया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ये देखिए कमाल की बात, नहीं मिला होगा। अरे कल मैंने भी दिलाया, मैंने 2 मोबाइल दिलाए, दोनों अलग अलग मित्र को, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ भी नहीं मिला, अंडा मिलेगा। हाँ, वो चाय के लिए जरूर कह रहा था कि सर चाय पी के जाइए। मैंने कहा भाई साहब, चाय पीने वाला आदमी, पिलाने वाला आदमी समय बर्बाद करता है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो फ्रेंड बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां विवेक जी के लिए होनी चाहिए, कितने काम की बात। यानी बाजार दिलाया, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो ईगल फंड लेने के लिए करना आप समझ गए, डायरेक्ट आपके 5 होने चाहिए। नहीं 5 है तो उसके नीचे आप स्पॉन्सरिंग करके और रेफरल में अपना नंबर डाल करके ईगल फंड ले सकते हैं। ये हो गया, आपका क्लियर कर दिया। अब थोड़ी बात करते हैं। अब 25 तारीख तक डेट है, 25 के बाद करेंगे। कल को मत कहिएगा सर 25 के बाद, सर 25 के बाद, क्योंकि ये बड़ा अच्छा निर्णय कंपनी ने लिया है और आप सबके लिए फायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लीडर्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, आपका बिजनेस भी नजर आने लगेगा। अब काम करिए टीम में। कुछ तो ऐसे भी, मुझे नहीं कहना चाहिए मूर्ख शब्द, थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, कुछ हमारे चेयरमैन ऐसे हैं कि अपनी गलतियों के कारण उन्होंने बिजनेस नहीं किया। भाई कहते नहीं कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार एक गलती से एक आदमी किसी के नील में गिर गया था। जब नील में गिरने के बाद से वो नीला हो गया तो वो जंगल में भागा तो शेर, नीला तो शेर डरने लगे, है ना, नीला सियार जिसको बोलते हैं, है ना। तो फ्रेंड, लेकिन बाद में पोल जब खुलता है, पोल खुला कि यार ये तो गिदर है, तो कई बार गिदर भी, गिदर टाइप के लोग भी अपलाइन की मेहनत या डाउनलाइन की कड़ी मेहनत की वजह से लेवल ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ना समझ नहीं होती है, क्योंकि पैसा मिलता है समझने का और समझ है नहीं। तो फ्रेंड कई बार गलती कर डालते हैं, वो बहुत नाराजगी, अरे सर मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, धमकियां। जब देखिए कई लोग जब गुस्सा होगा ना तो आईएमसी को धमकी देगा, सर मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। अरे तुम बिजनेस छोड़ दोगे कि बिजनेस ही तुमको छोड़ देगा? आईएमसी में पाक साफ लोग रहते हैं, पाक साफ लोग ही रहते हैं। अगर आप गड़बड़ हैं तो आईएमसी खुद ही छोड़ देगी आपको। तो फ्रेंड, आपको यहां क्या करना चाहिए कि कभी भी नाराजगी वाले शब्द को नहीं लाना चाहिए आपको। फ्रेंड, अब थोड़ी मैं बात करूंगा, आज मेरा पॉइंट है, दिमाग से एक बात उतर गया कि मैं बात करूंगा, ईगल फंड क्लियर हो गया। दूसरी कि कई बार आप सबको मालूम है कि इस समय कंपनी का जो टर्नओवर है, ऑनलाइन जो आईएमसी ई शॉप के माध्यम से जो टर्नओवर चल रहा है, ये टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से हम सबको अंदर से बहुत, हमारे जितने भी सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड हैं, ये बहुत खुश हो रहे हैं, ये बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, तो ईगल पे मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग, कुछ चेयरमैन वगैरह ने, जो जिनके बिजनेस ही नहीं है, उसने क्या किया कि उन्होंने प्लान तो पता ही नहीं है, 5 लोगों को डायरेक्ट करवा दिया 1100 बैलून। अब बाद में कहते सर हमारा ईगल फंड नहीं आया। कुछ गोल्ड ने भी करा दिया, कोई रूबी ने भी करा दिया। तो लोगों ने गलतियां की, तो खैर उनकी सजा मिली। और अब जो भी करना है 25 तारीख तक करना है, और सुपरस्टार के नीचे वालों को करवाना है, खुद ना करके करवाना है। खुद तो अपने लिए, अपने टर्नओवर के लिए काम करना है, लेकिन फंड लेने के लिए, आपके लिए जो फंड है रूबी स्टार तक, उस फंड को बोलते हैं टीम बिल्डिंग फंड। आपको 10,000 वैल्यू बढ़ाना है और टीम बिल्डिंग फंड मिलेगा आपको। जैसा कि मालूम है कि आप 25,000 सुपरस्टार करते हैं, क्वालिफाई सुपरस्टार तो 35,000 से कर लें तो टीम बिल्डिंग फंड मिलेगा, 4 से 5,000 इनकम बढ़ जाएगी आपकी। फ्रेंड, अगर आप साइड में 20,000 करते हैं सिल्वर पे तो 30 कर लीजिए। गोल्ड है, आप साइड में 20 करते हैं 30 कर लीजिए तो मिलेगा।
और साइड में अगर आप रूबी हैं 30 करते हैं तो आप 20 करते हो 30 कर लीजिए, तो यहां पे तीनों लेवल वाले को मिलेगा। तो फ्रेंड अब थोड़ा बढ़ते हैं हम आगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन बिजनेस जिस तेजी से ग्रोथ हो रहा है। भाई मार्केट में भी ट्रेडिशनल बाजार को भी आने वाले कुछ 2-4-5 सालों में कर देगी ध्वस्त, और आईएमसी बिजनेस में भी ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी का जो टर्नओवर है, हम लोगों का टर्नओवर है, आप सबका टर्नओवर है, लगातार दिन पे दिन बढ़ रहा है। आप देखेंगे पहले जो कोरियर एक एक जिले में जो कोरियर की संख्या अब हजारों में हो चुकी है और लगातार कोरियर जा रहे हैं। इसके पीछे जो निष्कर्ष निकल के आया है, ये किस तरह के लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, किस प्रकार के लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो या तो वो लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं जिनके शहर, जिनके घर के आसपास में आउटलेट टीडी नहीं है, वो लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन। दूसरा, वो लोग जो कई बार घर से नहीं निकलना चाहते या फिर उनके पास टाइम नहीं होता है, वो लोग भी परचेज करते हैं ऑनलाइन। तीसरा, वो लोग भी परचेज करते हैं कि रहते कहीं और है, भेजना कहीं और है प्रोडक्ट, तो वो लोग भी ऑनलाइन परचेज करते हैं। लेकिन जो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर के आसपास में भी स्टोर है, टीडी है, लेकिन वो ऑनलाइन परचेज करते हैं। अब जरा सोचिए, यानी मैं भी एक जगह बात कर रहा था अपने एसोसिएट से, मैंने कहा कि आप अपने बगल में टीडी आपने परचेजिंग किया, तो कहता क्या है कि सर मैं टीडी से परचेज नहीं करता हूं। क्यों? कहीं सर महाबेमान आदमी है। मैं क्या हो गया भाई, क्यों बेमान आदमी है? कहीं तो बहुत अच्छा आदमी है। कहीं नहीं सर बेमान आदमी है। वो क्या करता है, जब भी टीडी पे जाओ परचेजिंग करो तो सर पिछले 3 साल हो गए कभी भी उसने बिल नहीं किया। बिल करने की वो पहला तो लिख लेता है कॉपी में, कहता है सर जाइए मैं आपका बिल काट दूंगा, और कोई बदले में पर्चा भी नहीं देता है कि चलो लिख के दे। तो सर मैं क्या करूं ऐसे मौके पे? सर वो 4-4 दिन 5-5 दिन हो जाता है, मेरा 6-6 दिन हो जाता है, और बिल ने फिर फोन करिए तो फिर बिल करता है। कभी बिल मेरा मारा नहीं। लेकिन सर मैं अब वहां से परचेजिंग नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगा। सर मालूम है सर वहां जाओ तो कोई प्रोडक्ट रहता है, कोई नहीं प्रोडक्ट रहता है, तो सर ये आईएमसी से पूरा सामान आ जाता है। तो फ्रेंड पहले इस प्रकार के लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं। दूसरे वो लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन कि कई बार आउटलेट वाले, टीडी वाले ये लोगों को गुमराह करते हैं। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, 10-5 मिनट में नहीं बता पाऊंगा। ये लोगों को गुमराह करते हैं। क्या गुमराह करते हैं? अच्छा बताइए आप किसके साथ जुड़े हैं? आपको 3 साल हो गया। अच्छा तो 3 साल हो गया तो अभी सुपरस्टार है। अरे तुम कौन ग्राउंड प्रेसिडेंट बन गए, दूसरे बता रहे हो सुपरस्टार है। तो फ्रेंड ऐसे लोग जो राय देते हैं, राय आपको तो हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए था, एक काम करिए पत्नी की आईडी लगा दीजिए हमारे तरफ। अरे कोई वो डीएन सिंह इतने दूर से थोड़ी आएंगे आपको मदद करने के लिए। अरे भाई साहब डीएन सिंह तो आसाम गए मदद करने के लिए, डीएन सिंह आज भी जाते हैं, जबकि मेरे जैसा डुप्लीकेट पैदा हो चुका और एक नहीं कई और सब जानते हैं कि सब आसाम टाइगर है। एक ने पूछा सर आसाम में आपके बड़े बड़े जबरदस्त लीडर है सर, उसमें मेन जबरदस्त कौन है? मैंने कहा मेरे भाई तो वही वाली बात हो गई कि बिच्छियों की बारात जा रही थी, है ना। कहा कि इसमें सरदार कौन है? तो मैंने कहा कि यार हाथ लगा के देख लो, सभी सरदार है। तो वहां पे सभी मेन लीडर है, किसी एक का तो नाम ले ही नहीं सकते। हाँ आप ये पूछ सकते सर इसके मुखिया कौन है, तो हम बता सकते हैं कि भाई इसका मुखिया जो है मिस्टर सुमित शर्मा जी हैं, जो सबको गाइड करते हैं, है ना। तो फ्रेंड आपको समझना चाहिए, यानी उन लोगों का सेल जो टीडी आउटलेट के सेल है वो ऑनलाइन जा रहा है। किनका? ईमानदार का नहीं। ईमानदार जो टीडी आउटलेट है, देखिए कई ऐसे आउटलेट वाले हैं, मुझे पता चला कई जगह पे लोग अक्सर कॉल करते हैं हमारे पास ना, कॉल लोग करते हैं, बेधड़क करते हैं, कहते हैं नहीं सर को ही बताएंगे, सर इस समस्या का सुलझाएंगे। कई ऐसे आउटलेट वाले हैं, मालूम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहली बात तो लिख लेंगे, जाइए यार आपका बिल कट जाएगा, है ना। और मालूम क्या करते हैं, जब आप उनको फोन करेंगे, अच्छा तो बताइए किस डेट को ले गए थे सामान आप, कितने बजे ले गए थे सामान आप, हमारे यहां आप किससे सामान ले गए थे। अच्छा सब क्लियर कर दिया। तो आपने नोट कौन सी दिया था, आपने 500 की दिया था कि 200 की 100 की दिया था? अच्छा वो भी क्लियर कर दिया। तो सर एक बताइए जिस दिन आप ले गए थे सामान, अरे मेरे बेईमान आदमी, तुम क्या ईमानदार हो? तुम इतना ईमानदार हो कि ये पूछ रहे हो? सर आपका एक बताइए, उस दिन आप जब आए थे तो उस समय और कौन आदमी सामान ले रहा था?
ये लक्षण बेईमानों के होते हैं, ये बेईमानों के लक्षण है, ये बेईमान आउटलेट वालों का लक्षण है, टीडी वालों का भी हो सकता है। अरे वाह क्या लिखती हैं पिंकी रावत जी, सर यही बोलते हैं। तो ऐसे बेईमान लोगों का, ये बेईमान लोग ऑनलाइन सेल बढ़ा रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, अपना नुकसान कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आज के डेट में कंपनी दुकान भी दे और ग्राहक भी दे, ये दुनिया में कहीं नहीं है। एक हमारे मित्र ने एक आयुर्वेद की एजेंसी ले ली, 10 लाख रुपए लगाया, 3.5% की मार्जिन थी और 2 साल में उसके सामान पूरा 10 लाख के नष्ट हो गए, दुकान नहीं चली, कंपनी ने सामान वापस नहीं लिया। और आज आईएमसी आपको फ्रेंचाइजी अगर लेते हैं तो बिजनेस वैल्यू का 15% आपको मिलता है, रिटेल बेचते हो तो आपको 40% की मार्जिन मिलती है। एक ऐसा काम, उसके बाद भी बेईमानी पे उतारू हो, थोड़ी सी हमारी बात कड़वी लगेगी, अगर इसमें इस टाइप के लोग होंगे तो बुरी लगेगी। फ्रेंड, ऑनलाइन बढ़ावा मैं नहीं कहता, आज अगर हमारे सारे लीडर ऑनलाइन परचेज करवाने लगेंगे तो तेरा क्या होगा कालिया, कल को बोलेंगे सर लेकिन हाँ मेरा टीडी चल रहा है, 20 लाख रुपए का टर्नओवर है, मेरे टीडी पे लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि सर वहां गड़बड़ नहीं होगा, हमारे यहाँ जो स्टाफ बैठे हैं, हमारे यहाँ जो काम करते हैं स्टाफ, आपस में जैसे भी रहें लेकिन कस्टमर के साथ, एसोसिएट के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, कभी भी वो रुखा व्यवहार नहीं करते। हमें लोग तारीफ करते हैं, सर आपके यहाँ जो अभी स्टाफ है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। अब ये बातें जब लोगों ने बताया तो जाकर के हमें लगा कि नहीं यार, तो मैं बोलता हूं कि भाई ये सब जो हमारे जो अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कारों से लोग हैं, भाई पहले भी कुछ लोगों ने आए हमारे पास, आए कस्टमर से रुखा व्यवहार किया, मेरा भी नुकसान हुआ। तो फ्रेंड, आप भी अच्छा व्यवहार करें अपने एसोसिएट के साथ और आप भी प्रॉपर बिलिंग करें, लोगों को गाइड करें, लोगों को समझाएं, कभी भी उनके अपलाइनों को बुराई ना करें, अपलाइनों के बारे में गलत ना बताएं, या फिर कहीं जुड़े हैं आप बोल सकते हैं अरे आप दीपक पासवान जी के साथ जुड़े हैं, क्या बात है, क्या इंसान है भाई साहब, क्या उन्होंने बात मालूम है दीपक पासवान जी कैसे इंसान है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सबका नहीं मालूम है, बहुत बढ़िया इंसान है यार वो भाई साहब, अभी वो बहुत बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत शानदार। और अभी समझिए सिल्लीगुड़ी में उन्होंने तो डायरेक्ट सेलिंग पे एकदम तूफान मचा रखा है। उन्होंने अपनी किताब कापी की दुकान को हैंडओवर अपने परिवार बच्चों करके कि तुम लोग संभालो, मैं आईएमसी बिजनेस करता हूं। अभी सर 10 से 12 लाख 15 लाख रुपए लगा करके उन्होंने फ्रेंचाइजी भी खोल रखा है। तो फ्रेंड, आप ऐसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, किसी भी लीडर का नाम लीजिए, आप बोल सकते हैं कि अरे सर वो आपका हमारे राजेश त्रिपाठी जी, अरे वो तो बहुत बढ़िया इंसान है भाई साहब, देख रहे हैं उनका अगरबत्ती का कितना अच्छा काम था, उस काम को छोड़ करके आज आईएमसी बिजनेस में आज तूफान मचा रखे हैं। तो उनके साथ सर काम कीजिए और सर हमारे लाइक जो सपोर्ट होगा मैं करूंगा सर, मैं सर आपका टीम का हिस्सा हूं, मैं आईएमसी परिवार का, और सर वैसे भी आप सर आईएमसी परिवार के हैं तो सर हमारे फैमिली के हैं। तो ऐसे लोगों को गाइड करिए मेरे भाई। अगर आपने आउटलेट खोल रखा, अच्छा ठीक है मान लेते हैं कई बार आपके पास प्रोडक्ट दे दिया, आपके पास बिल स्टॉक नहीं है, ये भी तो सकता, जाइए किसी टीडी पर डायरेक्ट बिल कटवा करके प्रोडक्ट अपने पास रखिए, उनसे हिसाब किताब करिए, जो बैलून का लेना है वो अपना हिसाब किताब करिए, लेकिन बिल तो कटवा दीजिए। आप कस्टमर को बताएं, हमारे जो एसोसिएट है, मैं थैंक्स बोलता हूं, मुझे कितनी परेशानी हुई थी सुपरस्टार बनने में, 3 महीना लग गया था सुपरस्टार, फास्ट सुपरस्टार उस वक्त 75,000 रुपये था। अब पहला महीना मैंने बहुत मेहनत किया, 28,000 वैल्यूम हुए, हो जाता 50,000 वैल्यूम हो जाता, लेकिन टीडी वाले हमें भी नुकसान पहुंचा रहे थे। दूसरा महीना 53,000 बिजनेस वैल्यूम हुआ, नहीं हो पाया, बहुत मेहनत किया कि सुपरस्टार बन जाऊं लेकिन नहीं हुआ। और तीसरा महीना कड़ी मेहनत की, तब जा करके मालूम है, एक एक आदमी के पास जा करके, अगर आप आउटलेट टीडी वाले हैं तो समझिए, एक एक आदमी के पास जा करके लोगों को प्लान बता करके, लोगों को हेल्थ के बारे में बता करके, है ना, और वो एसोसिएट बनाते हैं और आप उनको खराब कर देते हैं। मत खराब कीजिए उनके लोगों को। अगर हो सकता है कि आपको क्षणिक लाभ मिल जाए, क्षणिक लाभ मिल जाए कि चलो, लेकिन लंबे समय तक लाभ नहीं ले पाएंगे आप। ऐसे लोगों को आपको संभालने की जरूरत है। आप एक आउटलेट वाला, मैं समझता हूं कि वो मंदिर का पुजारी है और उसने मंदिर रखा हुआ है। एक फ्रेंचाइजीज वाला और बड़ी मंदिर का पुजारी है, उसने एक बड़ा मंदिर है, और एक टीडी वाला एक कहते नहीं कि एक बहुत बड़े मंदिर का पुजारी है और बहुत
बहुत बड़े मंदिर का वो पुजारी भी है और बहुत बड़ा मंदिर भी है उसके पास। तो फ्रेंड, अगर इस मंदिर में जाए और उस पुजारी से हमें तकलीफ पहुंचे तो जरा सोचिए क्या उस मंदिर की तरफ कोई रुख करेगा? नहीं करेगा। फ्रेंड, आप नहीं कुछ जानते हैं तो आप सीखिए, प्रेरणा लीजिए। आज हो सकता है हमारी कई बातें आपको अच्छी लगेगी, जो बातें बुरी लगेगी तो बुरे इंसान को बुरी लगेगी। तो आप प्रेरणा लीजिए, कभी भी किसी के एसोसिएट को खराब मत कीजिए। और आप ये भी नहीं करना है आपको कि सर उसके टीम में जुड़े, आप हमारे टीम में जुड़ जाइए। जरा सोचिए, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पे महेश प्रजापति जी बहुत ही सीरियस लीडर लग रहे हैं और बड़ा अच्छा कमेंट इनका आ रहा है, गुरु जी कह के संबोधित कर रहे हैं, बहुत बढ़िया महेश जी। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि महेश जी के पड़ोस में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, महेश जी के पड़ोस में कोई एसोसिएट रहता हो जो किसी क्रॉस ग्रुप का टीम का हिस्सा हो, तो महेश जी का क्या फर्ज बनता है कि उन्हें गाइड करें कि भाई देखिए मैंने भी शुरू किया, आप भी करिए ना, हम लोग दोनों लोग मिल के करते हैं। महेश जी को ये नहीं कहना चाहिए, मैं महेश जी माइंड मत कीजिएगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपका। महेश जी ये नहीं बोलेंगे वहां पे कि सर आप मेरे साथ जुड़ जाइए। दोस्त क्राउन पर्सन बनने के लिए एक आदमी से नहीं बन सकते, लाखों लोग चाहिए। और लाखों लोग तभी मिलेंगे जब आप लाखों लोगों के लायक होंगे, लाखों लोगों पे राज करेंगे, लाखों लोगों के दिलों पे बसेंगे। फ्रेंड, आज जरा सोचिएगा, अगर मैं कुछ अब बातें कर रहा हूं और कुछ ऐसी बातें जो आपको प्रेरणा मिले तो मैं आपके दिल पे राज करने लगूंगा और करता भी हूं। तो लोगों के दिलों पे पहले राज करिए। अगर आप लोगों के दिलों पे राज कर गए ना तो फ्रेंड, आपको मैं बताऊं, ये घर में घर का लड़ाई नहीं है, पति पत्नी का झगड़ा नहीं कि आज लड़ लेंगे कल बैठ जाएंगे। लोग बुरा मान जाते हैं तो बुरा मान जाते हैं। अभी हमारा एक एसोसिएट कंपनी ने उनकी एक्टिविटी के कारण, क्योंकि वो दूसरे कंपनी वालों के साथ फोटो खिंचाते हैं, दूसरे कंपनी वाले के साथ घूमते हैं, दूसरे कंपनी वाले के साथ रहते हैं और किसी के जरिए कंप्लेन हुई होगी, नुकसान पहुंचा है कंपनी का, तो उनका आईडी ब्लॉक हो गया, पे आउट बंद हो गया, जैसा भी मैटर है। तो फ्रेंड, वो हमसे आए सुबह सुबह गुस्सा करने लगे। मैं उनका अपलाइन हूं, अब मुझसे गुस्सा करने लगे। वो मुझसे गुस्सा करने लगे कि कंपनी ऐसा कर देंगे, कंपनी को वो कर देंगे, कंपनी को। बताइए, आप ढंग की चाय नहीं पी पा रहे हो और कंपनी को क्या कर लोगे? आज मैं बताइए, मैं भले आज ड्यू टू आईएमसी की वजह से मैं पैसे वाला बन गया, मैं क्या बिगाड़ लूंगा आईएमसी का? आज जो कुछ भी बनाऊं आईएमसी की वजह से बनाऊं। आज लोग मुझे जानते हैं तो आईएमसी की वजह से जानते हैं। आज मैं जो पहचान है आईएमसी की वजह से, आप हमें प्यार करते हैं तो आईएमसी की वजह से है। मेरी अपनी क्या वजूद है? अगर मैं आजकल आईएमसी में से, मैं कभी मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन आईएमसी का अगर हम टी शर्ट हटा देते हैं कि आम इंसान बन जाऊंगा, कोई मुझे पूछेगा, कोई मुझे वैल्यू देगा? कोई मुझे, जो एयरपोर्ट में 50 लोग रिसीव करने आते हैं, क्या मुझे कोई रिसीव करने आएगा? कोई नहीं आएगा। जो मैं जाता हूं, जब मैं असम जाता हूं, बंगाल जाता हूं, बिहार जाता हूं, हजारों लोग मुझे ऑटोग्राफ फोटोग्राफ्स लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, क्या ये मुझे प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो लोग चले गए हैं बिजनेस छोड़ करके, उनको क्या प्यार मिला? कहीं कोई पूछ रहा है? कुत्ते जैसी जिंदगी हो जाती है आईएमसी छोड़ने के बाद। तो फ्रेंड, कभी भी आपको आईएमसी जैसे बिजनेस को आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करता है। एक अच्छा इंसान बनाने की आपको कोशिश करता है आईएमसी। और मैं बता दूं, मैं प्रोडक्ट तो शानदार है ही है, कंपनी शानदार तो है ही है, हमारे अपलाइन, हमारे टीम सभी शानदार है। लेकिन अगर जहां सबसे शानदार अगर बात देखने को मिलती है ना दोस्तों, हमारे दो मसीहा जो आदरणीय है अशोक भाटिया जी और आदरणीय सत्तन भाटिया जी। मैं कई बार लगता है, कई बार मुझे लगता है कि मैं ये बात सर से कहूंगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन फ्रेंड, आज तक कोई बात मैंने कही और सही पक्ष मैंने रखा तो उन्होंने कहा कि थैंक्स किया, कहा कि नहीं डीएन सिंह बहुत सही। तो फ्रेंड, आपकी जो कंपनी है ना, आपकी जो कंपनी है, आपकी जो आईएमसी है, इसको अब आप कंपनी मान के, बिजनेस मान के ना चलें, ये जीवन मान के चलें। और जब आप जीवन मानेंगे तो आपको जीवन मिलेगा। फ्रेंड, ये हमारी जो वीडियो है, ये वीडियो हमारी जीवित रहेगी। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं कोई नहीं जानता, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। पल भर की खबर नहीं, बीमा लोग कराते हैं 20 साल का, अगला पल मालूम नहीं है। फ्रेंड, कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात को आप याद करेंगे। फ्रेंड, आप आईएमसी को, कई बार लोग मालूम है अपनी पहचान बनाते हैं, अपनी पहचान ना बनाए, आईएमसी से अपनी पहचान बनाए। लोग आपको जाने कि यार ये तो आईएमसी का बंदा है। मुझे लोग कहते हैं, अरे मुझे पता है आप बहुत जबरदस्त आईएमसी। तो फ्रेंड,
इस पे आप फोकस करिए। और बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आज मैंने मूड बनाया था और थोड़ा सा बोलूँगा लास्ट में घटिया लीडरशिप। घटिया लीडरशिप क्या है? क्या है घटिया लीडरशिप? घटिया लीडरशिप क्या है? आप देखिए कि मैं कई बार सोशल मीडिया खोलता हूं तो लोग बताइए, जिस मोदी जी को देखिए, मैं किसी राज्य से बिलोंग नहीं करता हूं लेकिन मैं मतदाता हूं तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा, मतदाता हूं। अब देखिए मोदी जी पूरी दुनिया में जहां जाते हैं तो वहां से उनको कितना सम्मान मिलता है। भारत में भी लगभग कुछ लोगों को छोड़ के, चंद लोगों को छोड़ करके सभी जाति धर्म के लोग उनको प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं। तो क्या वो नाराज है? वो क्या ऐसा बोलते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा? क्या ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या कोई फिर भी वो शांत रहते हैं? वो सिर्फ ईश्वर को साक्षी मान करके अपना काम ईमानदारी से करते हैं। अब लगता है भाई, एक हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो सुबह से उठ करके उनके पास एक ही टॉपिक होता है, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। तो हमें बाद में पता चला कि यार ये मोदी जी को बुरा भला क्यों कहता है कि पहले हम बिजली चोरी करते थे और अब बताइए इतना शक्ति होगा कि हम चोरी नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, एक चोर चोरी नहीं कर पा रहा है इसलिए मोदी जी बुरे। एक हमारे व्यापारी भाई हैं बहुत बढ़िया, वो खूब माल बेचते थे, दिल्ली से खूब मंगाते थे, खूब सामान मंगवाते थे दिल्ली से, और जब से जीएसटी आ गया तो उनको नंबर 1 में सामान मंगाना पड़ता है, उनको टैक्स देना पड़ता है, तो वो भी गाली बकता है, कहता है बताओ पहले हम टैक्स की चोरी करते थे अब कर नहीं पा रहे, वो भी बुरा भला कहता है। एक सज्जन है जिनका चौड़ीकरण हुई, रोड उनका कम हो, जबकि सरकार ने मुआवजा भी दिया, लेकिन उनका घर का साइज थोड़ा छोटा हो गया, मुआवजा लंबा लिया, उसके बदले में कहीं बड़ा घर भी बना लिया, लेकिन वो भी बुरा भला कह रहा है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब है कि जब भी कोई बदलाव आता है तो खिंचाव भी आता है। अगर चौड़ी सड़कें अगर बनी है तो उससे हमारा ही आपका फायदा है। कल को हम कार खरीदेंगे, आप भी खरीदेंगे, हमारे पास तो वही है कई कारें, तो हम लोग दौड़ाएंगे कार को, है ना भाई। दुनिया का चाहे आदमी जितना अमीर हो, जितना अमीर आदमी हो, वो महंगी से महंगी कार खरीद सकता है, लेकिन किसी इंसान की औकात नहीं है जो अपना रोड बनवा ले। रोड तो सरकारें बनाती है, अब सरकार से उम्मीद भी रखते हैं और रोड भी ना बनाए। तो इसी तरह आईएमसी बिजनेस में भी आपका जो अपलाइन है ना, वो कई बार आपके भले के लिए वो आपसे कहती है कि आपको प्रोग्राम में आपको आना है, आपको मीटिंग में आना है, आपको मीटिंग में आना है। अपलाइन क्यों बुलाती? थोड़ा खिंचाव आता है। और मैं बताऊं आपको, अगर आज भी अपलाइन के द्वारा आपको कॉल किया जाता है मीटिंग में आने के लिए, तो सच मायने में आप क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए भी तैयार नहीं हुए। पहले तैयार कर ले। मुझे याद है अभी तक याद है, पिछले 10 साल नहीं, सॉरी 9 साल हो गए, 10 साल तो अगस्त में आएंगे। पिछले 9 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अपलाइन ने कभी भी मुझे प्रोग्राम के लिए नहीं बुलाया। आज तक रिकॉर्ड है, ये भी नहीं कहा कि डीएन सिंह जी आपको हरिद्वार चलना है, आपको हरिद्वार आना है, डीएन सिंह जी आपको फलाना प्रोग्राम है उसमें आपको आना है। अभी तो चलिए मैं खुद ऑलरेडी प्रोग्राम करता हूं, मैं जगह जगह चीफ गेस्ट रहता हूं, लेकिन मेरा छोटा लेवल था, तब भी अपलाइन को नहीं कहना पड़ा। हम तो पोस्टर देखते थे, मुझे तो जाने जाना है, मुझे खुद बैठूंगा और लोगों को बैठाऊंगा। अरे यही तो हमारा ऑक्सीजन है भाई, सेमिनार मीटिंग ही तो ऑक्सीजन है। अरे कोई बैठे, एक बार क्या हुआ कि मैंने 10-15 लोगों को बुलाया और सबने कहा कि मैं आ रहा हूं, और सेमिनार के गेट पे खड़े होकर के, हॉल के गेट पे खड़े होकर के मैं कॉल करते करते थक गया। प्रोग्राम शुरू हो गए लेकिन लोग आए नहीं, मैं खुद अकेला बैठा। यकीन मानिए सबसे ज्यादा फायदा उसी दिन हमारा हुआ, क्योंकि वो 15 लोग जो बोले थे नहीं आते थे, मेरे अंदर वायरस भर गया था कि साला यार कौन सा बिजनेस पकड़ लिया हमने, कौन सा बिजनेस कर लिया, लोग आए नहीं यार, साला लगता है यार काम ठीक नहीं है क्या। लेकिन जब अंदर बैठे तब मैं मोटिवेट हुआ कि यार ये तो जरूरी है, खुद को बैठना, खुद को ही बैठना जरूरी है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले ले, प्रोग्राम में बैठने का अपनी जिम्मेदारी ले ले। आदमी इतना जिम्मेदार बन जाए, इतना जिम्मेदार बन जाए, वो खुद प्रोग्राम में बैठे। पूरा भारतवर्ष में हर एक इंसान चेयरमैन बन सकता है, बैठने वाला। परचेजर कभी चेयरमैन नहीं बनेगा, वो तो आपका कंज्यूमर है। क्योंकि कंपनी ने देखिए सिस्टम बनाया, क्या बनाया है कंपनी, बीच में डायरेक्ट सेलर और साथ में कंज्यूमर। जिसने आईडी बना करके सामान खरीद रहा है वो कौन है जी, कंज्यूमर एसोसिएट। लेकिन बीच में जो
उनको जोड़ रहा है, जो सामान दिलवा रहा है वो क्या है जी, वो डायरेक्ट सेलर है। हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं जी। तो फ्रेंड, आप प्रोग्राम में जरूर बैठें, आप हर प्रोग्राम में बैठें। मैं नहीं कहता कि आप 500 किलोमीटर चले जाएं, लेकिन आपको लगता है आसपास में प्रोग्राम है तो आप जरूर बैठें, क्योंकि प्रोग्राम में बैठना ही आपके लिए यह साबित करता है कि आप कहीं ना कहीं, कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही समझ में आ जाते हैं कि ये बालक होनहार निकलेगा। आज देखिए, अभी मैं वहां पे गया था आरएस प्रोग्राम कानपुर में। अब मैंने वहां देखा कि हमारे वो लोग भी आए जिन लोगों को से हमें उम्मीद नहीं थी कि ये सेमिनार में होंगे। नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो प्रोग्राम में आए तो इससे अंदर गदगद हुआ कि नहीं यार, ये कहीं ना कहीं हमारे ये शरीर का एक नस है जिसके न होने से हमारा शरीर डैमेज हो सकता है। और फ्रेंड, इन्होंने वो साबित किया और कर भी रहे काम, बढ़िया काम। प्रोग्राम में आए, मोटिवेट हुए, सीखा और उनको लगा कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, मुझे प्रोग्राम में जाना चाहिए। तो फ्रेंड, आप प्रोग्रामों में जरूर जाएं और अपने टीम को देखिए। मैं यही कहूंगा कि हर आदमी किसी न किसी का अपलाइन है और किसी न किसी का डाउनलाइन है। इसे बोलते हैं अच्छे लीडरशिप। यही साबित, हमारे अपलाइन ने तो कभी शिकायत नहीं की कभी कंपनी में कि यार हमारे डीएन सिंह बताइए सालाना करोड़ों रुपया लेते हैं और कहीं प्रोग्राम करने नहीं जाते हैं, वो टाल देते हैं, मना कर देते हैं। दोस्त, अभी प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 25 जनवरी को और 26 जनवरी को वो धमाका होने जा रहा है, वो न्यूज आपको मिलने वाला है, वो करने वाला हूं कि फ्रेंड, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचेगा और हमारे पूरे भारत के हमारे चेयरमैन सभी रुख करेंगे प्रयागराज में बिजनेस करने के लिए। सभी का रुख होगा, सभी रुख बदलेंगे कि चलते हैं प्रयागराज में बिजनेस करने के लिए। क्योंकि यहां पे विशेष क्या है, तो विशेष संगम नाम से प्रयागराज जाना जाता है। और दूसरा प्रयागराज जो जाना जाएगा वो आईएमसी बिजनेस के नाम से जाना जाएगा। प्रयागराज आईएमसी बिजनेस। और देखिए, शौकत अंसारी जी लिख रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं प्रयागराज 25 और 26 दिसंबर को, यानी 25 जनवरी को शौकत अंसारी जी, दीपक पासवान जी भी आ रहे हैं और हमारे सभी चेयरमैन आ रहे हैं प्रयागराज। सभी चेयरमैन हमारे आ रहे हैं 2 दिन के लिए। 25 को पहुंचेंगे, सुबह मॉर्निंग में या रात में ही पहुंच जाएंगे और 26 तारीख को संगम नहाएंगे। 26 को या 27 को संगम नहाएंगे, वो तो उनकी मर्जी, जितनी बार नहाए, क्योंकि यहां पर टैक्स नहीं लगता। और उसके बाद वो विदा होंगे एक प्रेरणा लेकर के कि ये सर 42-43 साल की उम्र में से, अगर इन्होंने 42 साल की उम्र में आईएमसी, देखिए राजेश त्रिपाठी जी भी आ रहे हैं, क्या बात है, राजेश त्रिपाठी जी भी आ रहे हैं। फ्रेंड, बहुत लोग आएंगे। तो फ्रेंड, आपको प्रेरणा लेने के लिए, और मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे आसपास के जितने भी चेयरमैन हैं और जितने भी हमारे एसोसिएट हैं जो ड्रेस कोड में रहते हैं, आप सभी इनवाइट हैं। मैं खुल के इनवाइट कर रहा हूं, आप सभी इनवाइट हैं 26 को, यानी 25 को तो आ सकते हैं, 25 को आएंगे जो दूर से आ रहे हैं, क्योंकि उनको प्रयागराज, और जो लोकल में है वो 26 को आएंगे। और 26 को 2 बड़ी हस्ती को भी मैं इनवाइट कर रहा हूं फीता काटने के लिए। 2 बड़ी हस्ती, आईएमसी बिजनेस के 2 बड़ी हस्ती, जिनके मैं मार्गदर्शन में मैं इस काम को कर रहा हूं। और वो हस्ती कोई और नहीं, जिन्होंने आईएमसी की शुरुआत होते ही अपनी 1.25 लाख रुपए की नौकरी छोड़ करके, नौकरी को छोड़ के, यूं कह दे कि नौकरी को लात मार करके, और जिन्होंने आईएमसी बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, आईएमसी बिजनेस को जिन्होंने स्टार्ट किया, वो महान आत्मा आदरणीय जसवीर सर जी आ रहे हैं प्रयागराज, जो हमारे कहते हैं कि हमारे चीफ गेस्ट होंगे। और एक ही नहीं, हमारे एक और चीफ गेस्ट होंगे, वो कोई और नहीं, आदरणीय, वो प्रयागराज की धरती से आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी होंगे। डॉक्टर अजय शर्मा जी होंगे। ये दोनों
महान आत्मा आज हमारे बीच में आने वाले हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। और फ्रेंड, कई लोगों ने राय दिया, मालूम है क्या, किसी नेता को बुलाइए, किसी अभिनेता को बुलाइए, आप उनको बुलाइए, आप उनको बुलाइए। हम कहें इनसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता, इनसे बड़ा अभिनेता नहीं हो सकता, क्योंकि किसी नेता ने अपने आप को व्यक्तिगत विकास किया है और अभिनेता ने व्यक्तिगत विकास किया है। लेकिन दो महान आत्मा ये हजारों लोगों का नहीं, लाखों लोगों का विकास किया है। तो फ्रेंड, ऐसे दोनों लोग हमारे बीच में आ रहे हैं और हमारे चीफ गेस्ट हैं, और इन सब का इन दोनों लोगों का स्वागत करने के लिए, और ये भी गुड न्यूज मिल सकता है कि हो सकता है आदरणीय एमडी सर सत्यन भाटिया जी भी समय दे दे, ये भी हो सकता है। बस ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उस समय वो विदेश में तो नहीं है। तो फ्रेंड, ये प्लानिंग होगी या ऐसा कुछ होगा तो हम आपको सूचना देंगे। फ्रेंड, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा। लेकिन थोड़ा सा एक आपसे आज विनती, आज रिक्वेस्ट है कि लाइव प्रोग्राम में, मेरे बुध वाले प्रोग्राम में मैं तो अब रोज बुलाता नहीं हूं, लेकिन इसकी संख्या पहले से कुछ कम हो गए हैं। कुछ वो चेहरे जो इस पे नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चेहरे डेंट के लायक हैं, कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग के लायक हैं। तो ऐसे चेहरों को आप जरूर बुलाएं, ऐसे चेहरों को आप जरूर उनको इनवाइट करें, और फ्रेंड, ताकि उनका हम डेंटिंग कर सके। और हम हमारे जितने भी एसोसिएट हैं सभी को आई लव यू आपने लिखा है तो मैं सभी को टू बोलता हूं। और फ्रेंड, हम आज विदा लेना चाहेंगे। सामने त्योहार आ रहा है, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी धनतेरस है, छोटी दिवाली है, फिर बड़ी दिवाली दीपावली है, उसके बाद छठ भी आ रहा है, तो बीच में मुलाकात भी होगी अगले बुध तक। तो फ्रेंड, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से त्योहार मनाइए। और याद रहे, लास्ट में चलते चलते ईगल फंड लेना भूल न जाना। अपने टीम में अपनी प्रायश्चित करने के लिए, अगर सिल्वर स्टार है तो प्रायश्चित करने के लिए, हर गुनाहों को प्रायश्चित करने के लिए अपने टीम में ईगल फंड आप जरूर दिलाएं। आप गोल्ड हैं तो अपने टीम में ईगल फंड जरूर दिलाएं। आप रूबी है तो ईगल फंड जरूर दिलाएं। आप डायमंड है तो ईगल फंड जरूर दिलाएं। ईगल फंड वाले आप तैयार कर दें मेरे दोस्त, ईगल फंड वाले तैयार कर दें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपकी प्रायश्चित भी हो जाएगी। बहुत सारी गलतियां की होगी आपने, अपने टीम से, अपने अपलायंस से, कंपनी के लिए कुछ बोला होगा, तो फ्रेंड ये सारे पाप आपके धुल जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड, जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम सॉरी बोलते हैं, तो हमारी सारी गलतियां माफ हो जाती है। तो फ्रेंड, इसी के साथ गुड IMC हम फिर एक बार चाहेंगे म्यूजिक के साथ हम प्रोग्राम का समापन करें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को। तब तक के लिए गुड IMC। विश्वजीत गुड IMC, सोनाली दास जी गुड IMC, दीपक पासवान जी गुड IMC, मोहम्मद इफ्तिखार जी गुड IMC, नरेंद्र सिंह जी गुड IMC, तिलक धारी जी गुड IMC, अनिल गुप्ता जी गुड IMC सूरत से, मनीष सोनी जी गुड IMC, और हमारे आज SK मिश्रा जी बहुत दिन बाद लाइव प्रोग्राम में हैं। SK मिश्रा जी गुड IMC, महेश प्रजापति जी गुड IMC, सुप्रतन बबलू जी गुड IMC,